मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बोल रहा हूँ। मैं वही मंदिर हूँ जहाँ पर भूत प्रेतों की अर्जी लगाई जाती है। मैं राजस्थान राज्य के दौसा एवं करौली जिले के मेहंदीपुर घाटा में स्थित दो पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही आकर्षक मंदिर हूँ। मैं राजधानी जयपुर से लगभग 108 किलोमीटर, दौसा से 49 किलोमीटर तथा करौली से 87 किलोमीटर की दूरी साझा करता हूँ। मेरे परिसर में आने से पहले आपको बहुत से नियम रखने होते हैं, जिनके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूँ एवं मेरे बालाजी महाराज के प्रकट होने की भी अवधारणा भी मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। मेरे यहाँ पर 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री पीरराज सरकार तथा भैरव जी कोतवाल। आपको मेरे परिसर में इन तीनों के छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व यह प्रकट हुए थे। तभी से लेकर आज तक इन पर लगभग 12 महंत शिवा पूजा करते आ चुके हैं। आसपास के लोगों का ऐसा मानना है कि श्री बालाजी महाराज की मूर्ति को किसी कलाकार ने गढ़ा नहीं है, अपितु यह पर्वत का ही एक अंग माना जाती है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी, जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह माना जाता है कि मेरे बालाजी महाराज के बाईं ओर छाती के नीचे एक छोटी सी बारीक जलधारा है, जिसका जल निरंतर बहता है। इस रहस्य का आज भी कोई पता भी नहीं चला है। मेरे यहाँ पे सुशोभित मूर्ति श्री बालाजी महाराज को मेरे परिसर में दर्शन हेतु आने से पहले कम से कम 1 या 2 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा आदि का सब चीज़ों का त्याग करना होता है। सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व श्री प्रेतराज सरकार के दर्शन कर प्रेतराज चालीसा का पाठ करना उत्तम माना जाता है। तत्पश्चात बालाजी महाराज के दर्शन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर ही उनके दर्शन करना चाहिए तथा सबसे अंत में श्री कोतवाल भैरव महाराज के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर आने पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रसाद ना लेकर आए और यहाँ की प्रसाद ना ही घर जाकर खाए। मंदिर से निकलते वक्त कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। यहाँ पर मेरे बालाजी महाराज को अर्जी लगाकर ही मेरे परिसर में घूमने के लिए या दर्शन के लिए आए। यह सभी प्रकार के नियम आपको पालन करना बहुत ही अनिवार्य है या आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। मेरे यहाँ पर श्री बालाजी महाराज को मेहंदीपुर के राजा माना जाता है। इन्हें भगवान महादेव की अवतार माना जाता है। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगाई जाती है। श्री बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। श्री प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार में एक दंडनायक के रूप में कार्य करते हैं। ये वही हैं जो आत्माओं का बुरा दंड देने के अधिकार रखते हैं तथा इनको पके हुए चावल एवं खीर का भोग लगता है। अंत में श्री भैरव महाराज, जिनको कोतवाल भी कहा जाता है, भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति माने जाते हैं। इनको भी भगवान शिव के ही एक अवतार माना जाता है और इन्हीं के कारण इनको कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इनको उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग बहुत ही प्रिय माना जाता है। खासकर उड़द की दाल से बने दही भल्ले, मिठाइयाँ, इन्हें जलेबी तथा गुलगुलों का भोग भी विशेष प्रकार से लगाया जाता है। मेरे यहाँ आने के लिए आपको बांदीकुई रेलवे स्टेशन से मैं लगभग 24 मील की दूरी पर स्थित हूँ तथा इसी प्रकार बड़ी लाइन के हिंडौन स्टेशन से भी आप मेरे यहाँ आसानी से आ सकते हैं। मेरे यहाँ पर मंगलवार एवं शनिवार को भूत प्रेतों का अर्जी लगाई जाती है तथा इसी समय पर भूत प्रेतों को दंड भी दिया जाता है ताकि वह प्रेत आत्माएं मनुष्य के छोड़कर वहां से चली जाती हैं। मेरे यहाँ पर वर्ष भर में लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धाएं लेकर मेरे परिसर में आते हैं। श्री बालाजी महाराज को दर्शन कर उनका धूप लगाकर वापस अपनी मन्नतों को पूरा कर घर को वापस लौट जाते हैं। मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे श्री बालाजी महाराज के दर्शन के लिए।
तो आप यदि राजस्थान आना चाहते हैं तो आप मेरे बालाजी महाराज के दर्शन करने अवश्य पधारें। एवं मेरे परिसर में आने के बाद आप उसे गंदा ना करें। यदि आपको कहीं गंदगी दिखाई देती है तो उसे मेरे परिसर से बाहर फेंक दें, ताकि मैं आपको स्वच्छ स्थिति में मिल पाऊँ। इसी प्रकार मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय सिया राम।